जब से मानव अस्तित्व में आए हैं तब से मानव के विकास के साथ साथ उनके अंदर की जिज्ञासा और भी विकसित हुई है, क्योंकि यही जिज्ञासा हमको पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों से अलग करती है। शायद यही कारण है कि आज हम दुनिया के हर स्थान पर एक सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाए हुए हैं। यही जिज्ञासा और नए चीज़ों को जानने की मानसिकता ने हमें धरती से आसमान तक पहुंचा दिया है और हमारे मन में एक प्रश्न को जन्म दिया है कि हमारे धरती के अलावा क्या कोई और ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो। इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को जन्म दिया और हबल टेलीस्कोप ने ऐसे कई ग्रहों को खोजा जिस पर वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन संभव हो सकता है। पर एक ग्रह इतने दूर है कि आज की टेक्नोलॉजी से यहाँ तक पहुँच पाना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल जैसा है। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे उपकरण चाहिए होंगे जो प्रकाश की गति से चल सके, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से नहीं चल सकता जिसका कोई मास हो, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि असंभव है। तो क्या हम उन ग्रह तक नहीं पहुँच पाएंगे? तो इसका जवाब भी साइंस में ही है और वो है वर्म होल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1915 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत पर यहाँ बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में एक विकृति डिस्टर्शन के कारण होता है। आइंस्टाइन ने बताया कि अंतरिक्ष में हर चीज़ स्पेस टाइम को विकृत करती है। स्पेस टाइम को हम सिंपल में एक चादर की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह चादर में कोई गेंद रखने पर चादर विकृत होती है, उसी तरह स्पेस टाइम में वस्तु का मास जितना अधिक होता है वहाँ स्पेस टाइम को उतना अधिक विकृत करता है। वर्म होल का सिद्धांत स्पेस टाइम में विकृति डिस्टर्शन से ही हुआ है। आइंस्टाइन और उनके साथी नॉर्थन रोजन का यह मानना था कि कई बार स्पेस टाइम में इन्हीं विकृति के कारण एक शॉर्टकट रास्ता बनता है जो अंतरिक्ष में स्थित दो बिंदुओं को आपस में जोड़ देता है। इसी रास्ते को वर्म होल कहते हैं। यदि आपने अभी तक इसे नहीं समझा है तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो जगह x और y है। यदि x और y की दूरी कई अरब प्रकाश वर्ष है। यदि हम आज की टेक्नोलॉजी से जाए तो शायद ही हम पहुंच पाएंगे, पर वर्म होल हमें एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता प्रदान करता है जिससे हम इस दूरी को बहुत ही कम समय में, या कह सकते हैं पलक झपकते ही तय कर सकते हैं। इसी शॉर्टकट रास्ते को हम वर्म होल कहते हैं, पर आज तक हमें वर्म होल नहीं दिखा है। जॉन विलर के क्वांटम फोम हाइपोथेसिस की माने तो वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह वर्म होल भी खुद ब खुद बनते और नष्ट हो जाते हैं। यदि आप वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में नहीं जानते तो यहाँ समझ लीजिए कि वर्चुअल पार्टिकल्स कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो खुद ब खुद बनते और नष्ट होते जाते हैं। थ्योरी की माने तो वर्म होल बहुत छोटा होता है। शायद हम भविष्य में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को खोज पाएंगे जिससे हम इस वर्म होल को बड़ा कर पाएंगे या खुद को वर्म होल के जितना छोटा कर पाएंगे, जिससे हम अंतरिक्ष में या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में कुछ ही क्षणों में बहुत दूरी को तय कर पाएंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।